जय श्री राम बच्चों, रेडी होने सीखने के लिए। आज का टॉपिक झकास आ गया। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, रणनीति शास्त्र, चैप्टर कैमा दूसरा। पहला चैप्टर से ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्लास करवा चुके हैं, आज करवा रहे हैं दूसरा चैप्टर। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहना है, ठीक है ना। चलो बुआ, देखो यह पहला ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। यह खुल जा सिम सिम जल्दी से। यह चलो देख लो बुआ, यह सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? कौन सूची को रखा गया भाई? तो सभी सूची को, कृषि, पुलिस, सिंचाई, किसको बुआ? सभी को। अगला क्वेश्चन, यह निम्नलिखित में से कहां संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो चीन में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन, यह निम्न में से किस शहर में नगर की निगम की स्थापना हो चुकी है? कहां नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? भागलपुर में बुआ। अगला क्वेश्चन, यह सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। 1991 में। यह राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली ना। याद रहेगा ना बुआ? चलो बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन पर चलना। यह अगला क्वेश्चन यह देखो, यह पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की निम्न स्थितियों में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना चाहिए? तो 6 महीना का अंदर हो जाएगा चुनाव। 6 महीना के अंदर, 6 महीना कुछ हो जाएगा अंदर चुनाव। यह निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो सभी में, चीन में भी, फ्रांस में भी और ग्रेट ब्रिटेन में भी। अगला क्वेश्चन देखो बुआ, यह निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी दोहरी नागरिकता है, जो कि भारत में व्यवस्था नहीं है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन के निम्न में से किससे संबंधित है? 73वां जो संविधान संशोधन हुआ तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे बुआ? पंचायती राज। अगला क्वेश्चन यह निम्न में से कहा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसमें? पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन, यह निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिकता माना जाता है? महापौर को नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। किसको? महापौर को। किसको माना जाता? महापौर को। अगला, संविधान की 11वीं मतलब अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध है ग्राम पंचायत से। किससे बुआ? ग्राम पंचायत। अगला देखो, यह स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में दिया गया। अगला, यह मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3। कितना चाहिए? 2/3। 2/3 बहुमत रहेगा तो हो जाएगा काम ना जी। अगला क्वेश्चन यह है, बिहार में एक नगर निगम के अधिकतम कितने वार्ड होना चाहिए? 75 वार्ड होना चाहिए। कई वार्ड? 75। और सबसे अधिक वार्ड कहाँ है? पटना में 72। पटना में 72। अपना बिहार सिर्फ में 46 गो। कै गो? 46 गो। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? ए बी दोनों, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए बी दोनों, सी। अगला क्वेश्चन, यह निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? सभी का। पंचायती राज के भी, उपभोक्ता संरक्षण निगम के भी, सहकार साख समिति के भी। अगला क्वेश्चन यह देखो, यह संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की व्यवस्था नहीं है तो एकारी शासन व्यवस्था, ये जो विशेषता है जो कि नहीं है, एकारी शासन व्यवस्था वाला। अगला क्वेश्चन यह है बुआ लो, संघ संघ सरकार का उदाहरण है, बताओ कौन संघ सरकार का उदाहरण? कौन? अमेरिका है जो कि संघ सरकार का उदाहरण है। कौन है जीता? अमेरिका। अगला क्वेश्चन यह है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकता संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी,
संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन ये है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कुछ होता है, कम होता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव क्या होता है, कम। अगला क्वेश्चन ये, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि संघवाद इस बात की व्यवस्था पर करता है कि उसकी शासन के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लगाया दिया जा रहा, ऐसा भय नहीं रहता है संघवाद में। अगला यह, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित है? तो याद रखना बेल्जियम में। कहाँ जी? बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन यह, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, यानी संघीय शासन व्यवस्था अपने ले कि भाषा के आधार पर अपना देश न टूटे। अगले, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र और भाषा जाति के आधार पर बटे समाज में। अगला क्वेश्चन यह, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, याद रखना बहुदलीय। क्या होता बुआ? बहुदलीय। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसा होता? बहुदलीय। अगला क्वेश्चन यह है, लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल कितनी सीटों की संख्या? 543। 543 सीटें लोकसभा में। कई सीट? 543 सीट। यह संवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों। अगला, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बढ़ा? 73वां संशोधन। कैमा संशोधन? 73वां। अगला क्वेश्चन यह, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति। दूसरा कौन है? पंचायत समिति। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। तीसरा बुआ जिला परिषद। अगला यह, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? याद रखना राजस्थान में। कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन यह देखो, यह ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? याद रखना ग्राम कचहरी का जब प्रधान होता है सरपंच। कौन होता बुआ? सरपंच। अगला देखना, अगला क्वेश्चन याद रखना, यह भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसद। कौन होगा? संघीय और कुछ बुआ संसदीय। बी था बुआ, कन्फर्म होना बी। ठीक। अगला यह, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है कई साल तक का था? 5 साल का। अगला यह, पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है? याद रखना बुआ महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर। अगला यह, पंचायती राज की त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? नगर निगम का की दोनों तीनों है, ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद तीनों है, लेकिन नगर निगम नहीं है। अगला यह, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तब आप 22 भाषा की मान्यता दे, कई भाषा के? 22। आप भारत के राजकीय भाषा क्या? हिंदी। अगला यह, भारत में बहुला नगर निगम कहाँ बना है? मद्रास चेन्नई में। और सबसे पहले नगर निगम यही स्थापना हुआ था, मद्रास चेन्नई में, 1688 ईस्वी को। यह देखो, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संशोधन। कैमा जी? 73वां। अगला क्वेश्चन यह, निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आयकर। आयकर है जो आय का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थित सभा है? ग्राम सभा। कौन बुआ? ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन यह, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? था राष्ट्रपति। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले फौजदारी मामला दोनों ने बुआ? ये भी दोनों। अगला क्वेश्चन यह, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? याद रखना, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। अगला क्वेश्चन यह, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? चेन्नई में नहीं हुआ था? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में। चेन्नई में 1688 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, अरे रे रे, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितना है? 22। किस भाषा का मान्यता प्राप्त है? 22। अगला, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है कानून व्यवस्था। राज्य सूची के विषय कौन? कानून व्यवस्था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगर निगम की स्थापना?
पहले सबसे पहले नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था? पटना में। यहाँ पर कितना नगर वार्ड पार्षद है? तो 72। कै गो? 72। 75 ने 72। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। और लागू हुआ था 1950, 26 जनवरी 1950। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता? कै साल का? 5। और मुख्य कार्यकाल 5 साल का। हाँ। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? तो महापौर नगर निगम का क्या होता है? प्रमुख। अगला क्वेश्चन यह, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो समवर्ती सूची में कुछ है शामिल है। कौन बुआ? शिक्षा। अगला यह, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1998 में। कब हुआ था? तो 1998 में। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? स्थानीय स्व शासन से। स्थानीय स्व शासन से। अगला, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? 1958 में। 1958 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं था? भारत। भारत नहीं है। आगे देखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कहा एकात्मक शासन व्यवस्था है? कहाँ है बुआ? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन ये, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दिया गया? टोटल 22 को, तो हिंदी हटा देंगे तो क्या बचेगा? 21 को। 21 को न बुआ। अगला, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? कौन सूची में? संघ सूची में। अगला क्वेश्चन ये, निम्न में से किसकी नियुक्ति सरकार करती है? किसका? नगर आयुक्त का। अगला क्वेश्चन यह, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में। किसमें? बहुदलीय व्यवस्था में। बहुदलीय व्यवस्था में होता है। अगला यह, कार्यकाल पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? नगर परिषद। नगर परिषद में जो सरकार नियुक्त करता है। यह, संविधान की 12 अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र। अगले, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में। 1946 में। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में किसने दिया है? बलवंत राय मेहता समिति। कौन समिति? बलवंत राय मेहता समिति। अगला यह, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? 74वां। कौन बुआ? 74वां। अगला क्वेश्चन यह, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य को भी और संघ को भी। ये भी कुछ हो गया दोनों। अगला यह, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य। गांव के लोग ने करते हैं बुआ। अगला यह, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन यह, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है? किसमें है बुआ? स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसमें है? स्विट्जरलैंड। अब भारत में तो आप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों ने बुआ। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। किसका? इमरजेंसी आपातकाल जिसको बोलते हैं घोषणा करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताना है, ध्यान से सुनना। गया में, याद रहे, गया में कुल कितना नगर वार्ड परिषद जीतेगा? नगर वार्ड परिषद जीतेगा जब होता है। ठीक, जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।